हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और साथ में नीचे बिल्कुल यहीं पे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से जाके हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि कुछ जो नए हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है, तभी आप लोगों को वीडियो की अपडेट मिलती है। वरना आप लोग बोलते हो कि वीडियो आज नहीं आया, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ शिकायतें सपना से होने लगी हैं ऑडियंस को, और यस, इस बार जो शिकायतें सपना से हो रही हैं कहीं ना कहीं वो शिकायतें जस्टिफाई भी हैं और डेफिनेटली सपना को इन सारी चीज़ों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप लोगों ने सपना के करंट व्लॉग देखा होगा। एक व्लॉग उनके पूरे मायके का था। जैसे ही लखनीत फैमिली से वो विदा लेके आई, वो सीधा अपने मायके पहुंची थी, अपने मायके वाले घर पे पहुंची थी, जहाँ पे वो अपने घर के और लोगों से मिली, अपनी भाभी से मिली, भाभी के बच्चों से मिली। उसके बाद वो फिर वापस से ग्वालियर आ गई थी, क्योंकि ग्वालियर में बेसिकली उनको करवाना था अपने बच्चों का एडमिशन। और इसी बीच में एडमिशन के बीच में कुछ दिनों की वीडियोस मिसिंग हैं और अभी भी सपना रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पे सपना का वीडियो डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नहीं कि हमें वीडियो देखनी है, इसीलिए क्योंकि हमें तो देखनी है, हमें तो अपडेट चाहिए ही चाहिए। और तमाम वो ऑडियंस जो सपना को प्यार करती है वो एवरीडे सपना की वीडियो का इंतज़ार करती है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से ही हमें कहीं ना कहीं ये बात पता चलती है कि सपना ठीक ठाक है, सही चल रही है, उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है। क्योंकि अब उसने अपनी यूट्यूब फैमिली से अपने दिल की बात शेयर करना छोड़ दिया है, और वो गलती यूट्यूब फैमिली की नहीं है, वो गलती कुछ टॉक्सिक लोगों की है, जिसकी वजह से सपना जो अपनी दिल की थोड़ी बहुत बात हमारे साथ शेयर कर लेती थी, अपना सुख दुख बांट लेती थी, वो बांटने से भी उसको रोक दिया गया है। अब इस बात का रीज़न समझदार ऑडियंस समझती ही है। तो व्लॉग में हमें जब उसे हम देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को सुकून मिल जाता है कि शी इज़ डूइंग गुड, लाइफ में आगे मूव ऑन कर रही है। और कहीं ना कहीं अंशु भी यही चाहती है वहाँ से, और एवरीडे यही विश करती है कि भाभी अपनी लाइफ में मूव ऑन करे, क्योंकि अब अगर मूव ऑन नहीं कर पाई तो फिर लाइफ में कभी भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अब मूव ऑन करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। लेकिन व्लॉग में अभी भी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे सब्सक्राइबर की ये शिकायत भी है कि व्लॉग की एंडिंग ठीक से नहीं हो रही है। हालांकि अपनी हर वीडियो में सपना बोलती है कि मैं नेक्स्ट एंडिंग अच्छे से लूँगी, लेकिन वो एंडिंग व्लॉग की अच्छे से नहीं ले पाती है। अब अच्छे से ना एंडिंग लेने का रीज़न भी ऑडियंस समझ सकती है, जितने भी यूट्यूब फैमिली है वो समझ सकती है कि वो वीडियो तो बना रही है, लेकिन ये जो हमारा चेहरा होता है ना, ये सब कुछ बता देता है। भले ही हम लोग फेक हंस के दिखा रहे हो, फेक हैप्पीनेस दिखा रहे हो, लेकिन इस दर्द के पीछे इंसान के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, उसका मन चीज़ों को करने का नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसकी मजबूरी बन जाती है चीज़ें करनी। तो उस मजबूरी में आके वो चीज़ें वो करता है। जैसे कि यूट्यूब पे काम करना सपना की नीड भी है, और शौक़ तो मुझे लगता नहीं कि उसकी लाइफ में अब कुछ रह भी गया हो, क्योंकि जिन शौक़ से हम सपना को जानते थे, सपना का डांसिंग का शौक़, सपना का मेकअप करने का शौक़, सपना का अच्छी साड़ी पहनने का शौक़, उसी चीज़ से हम उसे जानते थे। तो अब उसकी ज़िंदगी के सारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं। रोज़ उसे कंप्लेन करते रहते हैं सब कि सपना अच्छे से ड्रेसअप हो, अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चियों के लिए ड्रेसअप हो। बीच में सपना ने कुछ कपड़े पहनने शुरू भी करे थे, तो कुछ टॉक्सिक लोगों ने वापस से उसे जज करना शुरू कर दिया। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो। हर किसी को देखो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक होता है अपने हिसाब से। हमें एक ही लाइफ मिलती है, और उस लाइफ को भी आप चाहते हो कि इंसान अपनी ख्वाहिशें मार के रोज़ तिल के जिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको ज़िंदगी में मैं बोलूँ जो पसंद है उसको वो पहनना चाहिए, जो खाना पसंद है वो खाना खाना चाहिए। मतलब एक लाइफ मिली है तो उसे भरपूर जीना चाहिए, और उसको तो जीने का हक बनता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए, कि बच्चे जब मम्मी को खुश देखते हैं तो बच्चों से माँ का जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। 9 महीने माँ ने बच्चों को पेट में रखा होता है, तो बच्चे भले ही छोटे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे फील सब कुछ करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें चलती है ना, फीलिंग, वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे भी फील करते हैं चीज़ों को, वो भाप जाते हैं अपने आसपास का
एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे सपना का खुश रहना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी खुशी से उसके 2 मासूम छोटे बच्चों की खुशी जुड़ी हुई है। और सपना अभी भी सेटल बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी सेटल नज़र नहीं आ रही है। उसके फेस से ही पता चल रहा है कि अभी भी उसकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही है। वो अलग बात है कि अब सपना ने वो कॉम्प्लिकेशन शेयर करनी छोड़ दी और कहीं ना कहीं अपने एंड पे शायद वो इन्हें डील करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कुछ भी इस बारे में पता नहीं है। तो बेसिकली मैंने जो वीडियो के शुरू में बोला था कि सपना अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कुछ गलत करने लगी है, वो इसीलिए बोला था कि सपना ने अपने लास्ट व्लॉग में बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड दिखाया सारा वीडियो कि बच्चों के एडमिशन के लिए गई थी। पर्पल कलर का सूट पहना था जिसमें कि शिवी भी बोल रही थी कि सपना बिल्कुल टीचर की तरह लग रही है। एंड यस, वो सूट उस पर अच्छा सूट कर रहा था, अच्छी लग रही थी। तो बच्चे का स्कूल फाइनल उन्होंने कर लिया है क्योंकि जिन स्कूलों में बेसिकली उसे एडमिशन कराना था उस समय पे एडमिशन ऑफ हो चुके थे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब ये ऑफ सेशन है और ऑफ सेशन में कोई भी स्कूल जो होता है वो नहीं लेता है। बहुत रेयर ही कोई स्कूल होते हैं जो ले लेते हैं ट्रांसफ़र केसेस वगैरह, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है मिड सेशन में किसी की भी बच्चे के एडमिशन के लिए। तो शायद जिनमें वो चाह रही थी उन स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो बड़ी मुश्किल से एक स्कूल मिला। अब जब वो स्कूल मिला तो उस स्कूल के अंदर की कुछ क्लिप्स सपना ने यहाँ पे शेयर करी, टीचर सपना ने दिखाई, क्लासरूम सपना ने दिखाए और उसके बाद वहाँ पे ऑडियंस ने उन्हें गाइड करना शुरू कर दिया कि सपना, तुम्हारी प्रीवेसी की बात है और तुम्हारी सिक्योरिटी की बात है, इस तरीके से आपको स्कूल नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक मैंने वीडियो देखा सपना ने स्कूल का नेम रिवील नहीं किया था। और यस, मैं बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी इस बात की कि जितने भी लोग ग्वालियर के आसपास के हैं या जितने भी लोग उस स्कूल के आसपास के हैं या उस स्कूल का नाम वगैरह जानते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्कूल के बारे में कुछ भी बात मत कीजिए। ना ही स्कूल का नाम रिवील कीजिए, ना ही वो किस आसपास के एरिया में पड़ता है, ना ही ये सब चीज़ें रिवील कीजिए, क्योंकि सारी ऑडियंस यहाँ पे ग्वालियर की नहीं है। हाँ, जो ग्वालियर के लोकल लोग होंगे शायद उन लोगों को पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। अंदर का इंटीरियर देख के हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ये कौन सा स्कूल है अनटिल अनलेस कि हम वहाँ के लोकल रहने वाले ना हों। तो अगर आप में से किसी को पता चल गया है तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, सामने वाले की प्रीवेसी का, और आप स्कूल का नाम, आसपास का एरिया, इस सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कमेंट सेक्शन में मत कीजिए। सपना ने अपने एंड पे सब चीज़ें हाइड करी थी प्रीवेसी के लिए ही, सिक्योरिटी के लिए ही। आपने देखा होगा कि रिसेप्शन एरिया में भी उसने वहाँ का वो पूरा सीन हाइड करा हुआ था जहाँ पे स्कूल का नाम वगैरह होता है। तो अपने एंड पे उसने वीडियो व्लॉग इसलिए दिखाया क्योंकि वो उसका डेली रूटीन है और वो अपनी वीडियो के माध्यम से एक मैसेज आप लोगों को भी देना चाहती है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहती है, क्योंकि इतने सारे फैंस हैं जो इंतज़ार करते हैं कि सपना की लाइफ में क्या चल रहा है। तो सपना ने वही बताया कि मेरी लाइफ में इस वक्त चल रहा है मम्मी एंड पापा दोनों का रोल प्ले करना। इस समय बच्चों के एडमिशन में भागा दौड़ी लगी हुई है। स्कूल का एनवायरनमेंट आप लोगों से इसीलिए दिखाया क्योंकि आप लोगों को वो अपना फैमिली का हिस्सा मानती है और आप लोग जो एडवाइस देते हैं डेफिनेटली वो रिप्लाई नहीं कर पाती होगी, पर हर एडवाइस को वो कंसिडर करती है। तो उसके हिसाब से उसने अपनी यूट्यूब फैमिली को क्लासरूम दिखाया, टीचर दिखाई। लेकिन हाँ, यहाँ पे आई थिंक टीचर को भी फेस रिवील नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ वो टीचर को भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स जानते होंगे। तो इस समय जो प्रायोरिटी है वो है सपना की सिक्योरिटी और यस उसकी प्रीवेसी, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद सपना के फैंस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अब फैंस के साथ साथ देखिए हेटर्स भी होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको सिर्फ यहाँ पे प्यार मिलता है, आपको यहाँ पे हेट भी मिलती है और वो नेगेटिव कमेंट्स के माध्यम से आपने देखा भी। और बीते दिनों जो चीज़ें हुई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है, वहाँ पर हमारा जो मेजर कंसर्न है वो है सपना की सिक्योरिटी को लेके। सपना की सिक्योरिटी मतलब कि उसके बच्चों की सिक्योरिटी। तो स्कूल का जो प्रेमिसेस होता है डेफिनेटली वो प्रेमिसेस उसने प्राइवेट ही रखा है, ऐसा कोई नेम वगैरह रिवील नहीं किया है। टीचर का जो है शक्ल वगैरह शो हुआ है और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ के जितने लोकल लोग हैं जो पहचान गए हैं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना कि मत बताना। आप लोगों को पता भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने एंड पे इस प्रीवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे बिना बोले ही ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन जाने अनजाने कुछ लोग एक्साइटमेंट में कि अरे अरे मैम आप तो हमारे घर के पास ही हो, अरे सपना
सपना ये स्कूल तो मेरे घर के पास ही है। इस एक्साइटमेंट में भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, तो बस इतना ध्यान रखना कि जगह का नियर बाय कोई भी प्लेस ऐसी मत मेंशन करना कि थोड़ा सा उसको परेशानियां हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो अकेली है इस वक्त में, और आगे जो जर्नी है वो उसको अकेले ही तय करनी है। फिलहाल उसकी हेल्प के लिए शिवी हेल्प कर लेती है, शिवी की फैमिली हेल्प कर लेती है, लेकिन आने वाले दिनों में सपना को सब चीज़ें खुद हैंडल करनी पड़ेंगी। बच्चों को खुद से लाना, खुद से छोड़ना, और अकेली लेडी के लिए सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है आप सब लोगों को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में लोगों का कंसर्न आ रहा था, और वो सपना को यही बोल रहे थे कि आपको ये वीडियो व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अगर वीडियो व्लॉग नहीं बनाएगी तो फिर आप लोगों को क्या दिखाएगी, क्योंकि जब वो अपनी फीलिंग्स बताने लगी तो सबने यही कहा कि रोने धोने वाला व्लॉग बना लेती है। उसके बाद उसने अपना डेली रूटीन दिखाया, तो डेली रूटीन में फिर ऑब्जेक्शन होने लगा कि ये तो इतनी जल्दी नॉर्मल हो गई। तो फिर व्लॉगर अपनी ज़िंदगी में करे क्या? मतलब इतना ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए किसी को। आपके कहे अनुसार कि रोती रहती तो उसने अपनी लाइफ मूव ऑन करी, रोना धोना आप लोगों को दिखाना बंद कर दिया। भले ही बंद कमरे में तकिए पे सर रख के रोती होगी, लेकिन अपनी सोशल मीडिया फैमिली को दिखाना बंद कर दिया, ताकि आप लोगों को नेगेटिव फील ना हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि बस रो रो के वीडियो बनाती है। अब उसने अपना डेली रूटीन में जो छोटी छोटी चीज़ें वो कर रही है, वो चीज़ें वो दिखा रही है। उसके अलावा वो शिवी के ससुराल भी गई थी, और वाकई में शिवी के ससुराल की तारीफ़ जितनी की जाए कम है। आप सब ने वीडियो में देखा है, शिवी कोई बहुत हार्डकोर व्लॉगर नहीं है, और शिवी का नेचर बहुत अच्छा है। मुझे शिवी तब से बहुत ज़्यादा पसंद और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे अंदर शिवी के लिए आई थी जिस वक्त पे राजवीर भैया के साथ ये सब चीज़ें हुई थी। शिवी को सारी अपडेट थी। शिवी के पास जा जाके तकरीबन 15-20 दिन तक लोग पिन करते रहे, तुम ऐसी फ्रेंड, तुम वैसी फ्रेंड, तुम कुछ नहीं बता रही हो, तुम कुछ नहीं बोल रही हो, मतलब बहुत कोसते रहे। लेकिन शिवी ने सबकी नेगेटिविटी झेली, लेकिन अपनी दोस्त की प्रिवेसी मेंटेन रखी। अपने एंड पे आके कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जब तक कि सपना का वीडियो नहीं आया था, जब तक कि सपना ने उसको अलाउ नहीं किया। उसने सब चीज़ें चुपचाप बर्दाश्त करी, क्योंकि वो यूट्यूब से ज़्यादा, व्लॉगिंग से ज़्यादा पर्सनल रिश्ते बनाने में बिलीव करती है। एंड आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उसके पास भी बेबी है, तो वो भी बहुत कम व्लॉगिंग करती है। तो उस वक्त पे शिवी के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट आई थी कि जहाँ पे इस वक्त पे शिवी चाहती तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें बता सकती थी, लेकिन उसने वीडियो से परे अपनी दोस्ती को रखा और नहीं कुछ बताया, सबकी गालियाँ खाई। उसके बाद इस बार भी सेम चीज़ हुई। जैसे ही सपना के साथ ये सब हुआ, वीडियो आई, बहुत लोगों ने सपना को सपोर्ट किया, सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाई। वहाँ पे सब शिवी से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिवी ने सपोर्ट में वीडियो क्यों नहीं बनाई। अगेन शिवी को भला बुरा नेगेटिव सब कुछ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तक ऑडियंस को कुछ पता ही नहीं था। और अगेन शिवी ने सब कुछ साइलेंस होके मेंटेन करा, कुछ नहीं बताया, सब गालियाँ खाई कि क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, ये फ्रेंड ऐसी, ये फ्रेंड वैसी। तो उसके बाद जब फाइनली सबको पता चला कि शिवी इतनी गालियाँ खाने के बाद भी चुप थी, जबकि सपना पिछले 3 दिन से शिवी के साथ थी, तो शिवी ने वाकई में एक फ्रेंडशिप की बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पे कायम करी है। बहुत रेयर होते हैं यूट्यूब में ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे व्लॉगर जो सामने वाले की इस लेवल तक हेल्प करते हैं, इस लेवल तक सामने वाले की प्रिवेसी मेंटेन करते हैं और इस लेवल तक कोई भी रिश्ता निभाते हैं। तो यस, सपना इन मामलों में तो ब्लेस्ड है, क्योंकि सपना के पास बहुत अच्छी, बहन से भी ज़्यादा प्यार करने वाली दोस्त है और बहुत अच्छा भाई जैसा प्यार करने वाला भाई लखन भी मिल गया है। तो इस मामले में सपना किस्मत वाली है। सपना को अक्सर अपनी किस्मत पे, अपने लक पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहती है। वो हमेशा से यही कहती है, आपने देखा होगा जब भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, दुखी होती है, तो यही कहती है कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी किस्मत में तो कुछ है ही नहीं। हर बार हर छोटी छोटी बात पे वो अपनी किस्मत को बहुत कोसती है। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान परीक्षा उसी की लेता है जो भगवान की परीक्षा झेलने के लायक होता है, और वो भगवान का सबसे फेवरेट बच्चा होता है, क्योंकि भगवान ने उसको इतने दुख दिए होते हैं और इतने दुख झेलने के बाद भी वो इंसान जब उस दुख से लड़के आगे बढ़ता है ना, तो वो भगवान का फेवरेट बन जाता है और उसके लिए भगवान ने बहुत स्पेशल खुशियाँ रखी होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि लाइफ में एक बार दुख मिल गया, 2 बार दुख मिल गया तो ज़िंदगी हमेशा आपकी दुखों से भरी रहेगी, ऐसा नहीं होता। आई थिंक ये जो स्टेप है ये
ये अब इनकी ज़िंदगी में एक किक लेके आने वाला है, मतलब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत। और वो शुरुआत शायद सपना ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। वो शुरुआत अब सपना की ज़िंदगी में होगी, बट उसके लिए सबसे पहले सपना को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा और सच में रियल में हंसना पड़ेगा। फेक नहीं, रियल में हंसना पड़ेगा, क्योंकि आप हंसोगे आपके बच्चे हंसेंगे, आप हंसोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे और इस वक्त पे आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी है सपना के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग सपना को प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोग उसे बहुत मोटिवेट कर रहे हो अपने कमेंट्स के थ्रू, और ये सारे कमेंट्स पढ़ के सच में बहुत अच्छा लगता है। उसे जब भी टाइम लगता होगा आई एम श्योर कि वो ये कमेंट्स पढ़ के मोटिवेट होती होगी। तो आप लोग बस इसी तरीके से अपना प्यार रखिए। अगर कोई नया व्लॉग आता है, कोई अपडेट आती है, मेरा रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है तो मैं डेफिनेटली उस पर रिएक्शन बनाऊंगी, क्योंकि मैंने 2 दिन रिएक्शन नहीं बनाए तो आप लोगों के कमेंट्स आने लग गए थे, तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन आप लोगों के लिए बना देती हूँ, ताकि आपको ये रहे कि नहीं मैं सपना को भूली नहीं हूँ और ना ही मैं सपना को भूलने वाली हूँ। सपना की हर एक्टिविटी पे, सपना के हर व्लॉग पे, सपना के एक छोटी छोटी स्माइल पर, सपना के एक छोटे छोटे दुख पे मेरी पूरी नज़र है, पूरी नज़र है। तो आप लोग बिल्कुल इस बात की फ़िक्र मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।